चिंता मत करो, अभी वहां पे 1800 नहीं तुम 18,000 मस्जिद होगी तो भी वहां पे आके लोग जमीन खरीदेंगे और मकान बनाकर रहेंगे। ये मैंने कहा ना, ये अभी कोई कांग्रेस आ जाए या बसपा आ जाए या कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है, तो मुसलमान 1 मिनट नहीं लगेगा थूक देंगे इसके ऊपर। तो इनके साथ कोई लगाव उगाव नहीं, मुसलमान यहाँ पे मौके का सौदा करता है और मौके के सौदे में ये यूपी के अंदर ये फिट हो जाते हैं। ये अभी जाके जरा नहीं नहीं, वो जो बात जिस तरह से संकेत कर रहा है म्यांमार, वहां पर एक एक बांग्लादेश का बॉर्डर है, उस बॉर्डर वाले क्षेत्र को कब्जा कर लिया है उनके विद्रोहियों ने। लेकिन ऋतिक चटर्जी जी थोड़ा रुक जाइए, उसका अभी पूरा प्रकरण जो है, अभी स्थिति साफ नहीं है कि ये लोग जो जो आए हैं ये किस टाइप के लोग हैं। ये कह रहे हैं कि वी आर बाइंग लैंड अराउंड दोज 1800 मस्जिद आर यू। अच्छा, ये शायद उस इलाके की बात करें कि अवैध कब्जा है ना, क्योंकि वहां से हिंदू भाग गए हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि लोग ये चाह रहे हैं कि वहां जाकर के बसाया जाए। और ये मुझे लगता है कि शायद सरकार भी संभवतः इस ढंग से प्रयास करेगी। नहीं मनीष जी फिर से आइए पलट के। अच्छा, वो शायद पीछे चला गया। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है वही शायद यही कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने खरीदा है, ऐसा कह रहे थे शायद वो। नहीं वो कुछ और संदेश वो देना चाह रहे थे, मैं समझ गया उनका मतलब क्या है। तो मैं उनसे कहूंगा कि चिंता मत करो, अभी वहां पे 1800 नहीं तुम 18,000 मस्जिद होगी तो भी वहां पे आके लोग जमीन खरीदेंगे और मकान बनाकर रहेंगे। ये मैंने कहा ना, ये 75 साल पुराना उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान ये नहीं है और बहुत तेजी से समय बदल रहा है। आनंद जी, इनका सवाल नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अच्छा, ये मुझे लगता है कुछ इसी ढंग का नैरेटिव फैलाने की ये कोशिश कर रहे थे अपने 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 ढंग से। हाँ, अपूर्व जी कह रहे राहुल जी को गुरु द्रोणाचार्य और गुरु दक्षिणा और एकलव्य जी की कथा याद है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने पटेल जी के साथ अन्याय किया था वो याद नहीं है। मुझे लगता है सदन में तो इसकी चर्चा हुई। अरे उसका पढ़ने लिखने को लेने देना नहीं, उसका इस तरह की बात है, उससे कहाँ, उससे वो क्या कहूँ उसके लिए। चलिए सर, अभी हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि कमेंट्स एक आध फ्रेम पे ये समाजवादी पार्टी का वो, मुझे लगता है कि जो नरसिम्हा राव ने कहा था ना गटर वाला, मैंने इसे साझा भी किया है। नरसिम्हा राव के कथन पर असली अमल सपा कर रही है, गटर में रहने वालों को वही रहने दो। ये अखिलेश यादव का भाई है, ये तो मुझे देखने से लगता है कि बस वही है ये। इसने पूरे इस वन नेशन वन इलेक्शन को कह दिया कि मुसलमान विरोधी है। ये खेल क्या है ये, मतलब इसकी सूरत ही देख रहे हो आप। ये परिवारवाद का एक बड़ा विकृत उदाहरण है ये व्यक्ति, कि किस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक 18-20 लोग एक समय अलग अलग पदों पे बैठे हुए थे मुलायम सिंह परिवार के। एक ये सांसद हो गया आजमगढ़ से, सिर्फ परिवार के नाते समाजवादी पार्टी के इसको टिकट मिल गया। लेकिन इसकी बुद्धि के जरा सोचिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है, उसको ये कह रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है। क्या ये क्या चाहता है, मतलब मेरी समझ में नहीं आया। कि अगर मैं मूर्खता की बात करूं तो मूर्खता की भी सीमाओं के बाहर चला गया ये, कि एक बिल जो है जिससे एक साथ एक चुनाव होगा वो मुसलमान विरोधी कैसे होगा। मतलब ये अपने ही तर्कों से समझा देता तो भी बात समझ में आती। ये असल में इनका कुछ ज्ञान नहीं है, ये रटा रटाया मैंने इसका भाषण जो। मुझे ये लग रहा है कि सर क्या इसकी बात को मुसलमान सच मान भी लेते हैं क्या? इसके मतलब इतने मूर्ख मूर्ख होते हैं कि ये काम की मतलब नशा पिला दिया जाए तो क्या इस स्तर तक भी ये सिर्फ ये बात कह करके पूरे कौम का वोट ले लिया जाए, इस तरह से मूर्ख बना करके कि हाँ प्रोवोक कर दिया तुम्हें? नहीं मनीष जी, वो वहां मूर्खता या विद्वता या पढ़ा लिखाई की बात ही नहीं है। वो भेड़ जैसे भेड़ होती कि केवल भाजपा के खिलाफ वोट देना है, और चूंकि भाजपा के खिलाफ ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो इनको वोट देते हैं। अभी कोई कांग्रेस आ जाए या बसपा आ जाए या कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत है, तो मुसलमान 1 मिनट नहीं लगेगा थूक देंगे इसके ऊपर, थूक देंगे समाजवादी पार्टी पे। और ये अपनी औकात पे आ जाएंगे। 30-40 सीटों पे कोई समाज कोई इनसे बड़ा जुड़े हुए हैं या इनसे कोई बड़ा लगाव है उनका कतई नहीं है। वो अपने अपने जुगाड़ से है। मध्य प्रदेश लड़ने गए तो क्यों नहीं दिया मुसलमानों ने वोट, या अभी आप जाइए बम्बई में क्यों नहीं वोट दिया, वही अबू आदमी जीता, एक उसके साथ जीता, बाकी 9 सीटों पे हार गए। तो इनके साथ कोई लगाव उगाव नहीं। मुसलमान यहाँ पे मौके का सौदा करता है और मौके के सौदे में ये यूपी के अंदर ये फिट हो जाते हैं। ये अभी जाके जरा वहां लड़े बिहार में, एक मुसलमान इनको वोट नहीं देगा, वो तेजस्वी यादव को वोट देगा। तो इनके साथ कोई लगाव उगाव नहीं है, ये केवल मौके की बात है। और इनको मालूम है कि इनके लिए कुछ करना नहीं, इसी तरह की उलूल जुलूल बातें करते रहो
और जहां कोई जरूरत नहीं वहां भी मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहो, तो उसके लिए ये धर्मेंद्र यादव जैसे लोग काफी है। अन्यथा इस विद्वान आदमी को कोई बुला कर पूछे कि ये मुसलमान विरोधी कैसे, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई राजनीतिक विरोध हो, कोई पार्टी का विरोध हो, कि एक वन नेशन वन इलेक्शन समझ में आता है, वो गलत है सही है, लेकिन उनका मुसलमानों का विरोधी कैसे हो गया, इसका धार्मिक आधार क्या है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल से कल मुसलमान अपना जो वो अपना पंचर छाप है, वो अपना जुड़ जाएंगे कि अरे धर्मेंद्र ने कहा कि देखो मुसलमान विरोधी है, तो ये इसका लाभ उठाते हैं। और असलियत वही है जो आपने शुरू में कहा कि नरसिंहा राव कह गए थे कि जो गटर में पड़ा रहता उसको गटर में पड़ा रहने दो, तो इन्होंने कायदे से नरसिंहा राव के ज्ञान को आत्मसात कर लिया, याद नहीं कर लिया, आत्मसात कर लिया है। ये गटर में है, इनको गटर से निकलने का कोई मौका मिलना नहीं चाहिए। उस गटर में पड़े हुए कभी भाजपा विरोध है, एक समय कांग्रेस का विरोध किया करते थे, तो ये सब इसी टाइप के लोग हैं।